कई बार ऐसा होता है हमारे पास पेशेंट आते हैं नशा छोड़ने के लिए और दौरान काउंसलिंग जब हम उन्हें काउंसिल कर रहे होते हैं तो एक स्टेटमेंट बड़ी कॉमन सी सुनने को मिलती है तो उस चीज़ को चैलेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो ये होती है कि उनके माइंड में होता है कि हम नशा छोड़ने आए हैं जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़नी, ये काम नहीं होना मुझसे। सिगरेट नहीं छोड़ सकता, डॉक्टर साहब मुझे सिगरेट पीने की इजाज़त दे दें। दिन में 2, 4, 5, 6 या 1 पैकेट पीने की इजाज़त दे दें। बड़ा एक क्रिटिकल फेज़ होता है उस टाइम साइकोलॉजिस्ट का जो है कि वो उस टाइम कैसे उस चीज़ को टैकल करें। सॉफ्ट एडिक्शन के अंदर आती है, लोगों के अंदर इनसाइट नहीं है, अगर है भी तो वो जो है चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ना जी ना, क्योंकि बेसिकली मैं पंजाबी बोल रहा हूँ कि हमारे कल्चर में ज़्यादातर जो है वो पंजाबी स्पीकिंग आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब नशा छड्डन लगा ना, सिगरेट नहीं छड्डने, छड्डांगे मैदा खराब हो जाएगा, नींद का मसला बन जाएगा, बेचैनी होएगी, नहीं नहीं तुसी ये ना छड़ाओ, मेरा तो खाना नहीं हजम होना, हर खाने तो बाद मैनू पीन की आदत है, नहीं ये जुल्म ना मेरे ते करो, बस नशा छड्डन आया है ना, नशा छड़ दांगे, ये चीज़ की मैं गारंटी। सिगरेट नहीं छुटने, ना मजबूर करो, जे मैं सिगरेट छाड़ते मेरे को नशा नहीं छुटना। यहाँ तक भी स्टेटमेंट्स जो है सुनने को मिलती हैं। बड़ा एक क्रिटिकल फेज होता है कि उस टाइम जो है उनके अंदर ये चीज़ पैदा की जाए कि भाई ये भी एक नशे की टाइप है, लेकिन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। वो बार बार एक ही डिमांड कि नहीं डॉक्टर साहब इजाज़त दे दो, किसी ना किसी तरह एक सिगरेट पीन दी, 2 पीन दी, 3 पीन दी, 10 पीन दी, 1 पैकेट पीन दी, इजाज़त मिल जाए कि मैं जेड़ा वा जाके जाए जनाब नशा कर ला या सिगरेट पी ला, कि मैं जेड़ा वा नशा छड्डना वा। पंजाबी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो है हमारे पास पंजाबी स्पीकिंग आती है। डॉक्टर साहब मैं नशा छड्डन है, सिगरेट नहीं छड्डन है, ये भी सुनने को मिलता है। और सिगरेट काहदा हर कोई तो पींदा, काहदी टेंशन है। तो उस टाइम जो है फिर बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके अंदर थोड़ी-सी इनसाइट पैदा जो है करनी होती है और थोड़ी-सी ईगो को टेम्पर करना होता है। जब तक इस फेज़ में ईगो को टेम्पर नहीं करेंगे, उनका माइंड चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ईगो टेम्परिंग एक ऐसी टेक्नीक है कि उनके जज्बात एहसासात को जो है हमें एसोसिएट करना पड़ता है और उस चीज़ से दूरी इख्तियार करवानी होती है। तो मैं अक्सर जो है एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने उसका जवाब मुझे दे दिया तो आप सिगरेट के 10 पैकेट भी पी लीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो बहुत सारे पेशेंट जो है वो कहते हैं ठीक है सर। मैंने कहा देख लें, इसके बाद फिर मैंने कोई और अगला जो है आपसे सवाल नहीं करना, ना पूछना, ना आपकी मैंने कोई बात माननी है। फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि उसे एग्री भी तो किया जाए, एग्रीमेंट भी साइन करवा लेते हैं इवन के रिटन फॉर्म में भी। वो सवाल कुछ यूं है कि अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ पाते या नहीं छोड़ सकते तो मुझे आपने थोड़ा सा अपनी ज़हानत को, सोच को मद्देनजर रखते हुए, जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए ये बताना है कि जब आप पैदा हुए थे, आपकी मदर ने आपको सिगरेट पिलाई थी या अपना दूध पिलाया था? क्या आपसे ये तो नहीं कहा था बेटा मैं जो हूं आपको सिगरेट पिलाती हूँ, ये लो कश लगाओ? अगर तो आपने सिगरेट उस टाइम जो है इस्तेमाल की है तो आप सिगरेट पी लो। अगर माँ का दूध पिया है तो माँ की बातें मान लो, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका प्यारा जो है नशे की तरफ जाए या स्मोकिंग की तरफ जाए। अगर आपने जो है दूध पिया है तो ये सिगरेट छोड़ दो, अगर सिगरेट पी है फिर पीते रहो, जितनी मर्जी पीते रहो। थोड़ी सी ईगो को टेम्पर करना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है वो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो ये सामने बात रखनी पड़ती है ताकि उनके अंदर थोड़ा सा एहसास पैदा हो कि वाकई ये चीज़ जो है सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब और मुझे जो है बात मान लेनी चाहिए। तो सिगरेट पीने वालों से मेरा फिर यही सवाल है कि मुझे आपने सिर्फ ये जवाब देना है कि जब आप पैदा हुए थे आपने सिगरेट पी थी या माँ का दूध? हो सकता है बाज़ लोगों को जो है मेरे वर्ड्स जो है हार्श लगें, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको बुराई से बचाया जाए। जो बुराई की जड़ है, जो नशे की जड़ है, उसको भी जो है जड़ से काटना ही पड़ेगा, वरना वो चीज़ जो है
ठीक हो सकती है, आप नशा छोड़ सकते हैं, वरना नहीं। अगर सिगरेट छोड़ेंगे तो नशा छूट पाएगा 100%। और अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, नशा छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो याद रखें रिसर्चेस कहती हैं कि इंसान मरने से पहले कभी ना कभी 1-2 बार जो है लाजमी इस्तेमाल कर लेता है, अगर वो साथ सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है। बेहतर नहीं कि सारी जिंदगी के लिए इस जो है लानत से जो है निजात हासिल कर ली जाए।